गोपालगंज जिला का हूँ, पूछिए का सही है। अगर भुला के भी तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव वोट समीकरण से और कुछ और जातियों के मिलाकर अगर जीत गए तो बिहार नाश हो जाएगा। ये तो कह रहे तेजस्वी यादव आएंगे, कैसे नाश हो जाएगा? हम 60 वर्ष के हुए जब उनका राज था, लालू यादव का, उस समय हम बिहार छोड़े हैं, उस समय बिहार छोड़े हैं। बस अब यादव होंगे, मुस्लिम होंगे, तब बस उनका पक्ष लेंगे। ये सब तो यहीं पर है। हाँ, हम लोग भाग कर आए हैं। हम लोग भाग किस लिए भाग कर आए, किस लिए भाग कर? अपहरण होता था उस समय हम लोग का खेत में भैंस चरा देता था। हाँ, झगड़ा करता था, मारामारी करता था। 5-6 बजे सारा मार्केट बंद हो जाता था। नहीं, आपको ये मजाक लग रहा है? अगर ये भाग आए, आपको ये मजाक लग रहा है? नहीं, जो इंसान आके सच बोला और ऐसे लोग नेताओं की बदनामी करते हैं, ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे आके। कैसे बात कर रहे हो आप? नहीं तो दांत क्यों दिखा रहे हो? जिन्होंने हराम की खाना बचपन से सीखा है उन्हें तेजस्वी अच्छा लगेगा। जिन्होंने नौटंकी देखी है उनको सोनिया माइनों की नौटंकी अच्छी लगेगी। अभी हमने देखा कभी बात कर लीजिए। आपकी मम्मी की भी बात कर देता हूँ। हमारे किताबों में लिखा है जाति रही भावना जैसी प्रभु मोड़ देखी थी तैसी। बीजेपी जिंदाबाद। टॉपिक पे आ जाते हैं। आप बिहार को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बिहार में बोला जाता है कि नीतीश कुमार जी जो है बूढ़े हो गए हैं, अब उन पे जो है सरकार इस बार चलाई नहीं जाएगी। बूढ़े तो लालू यादव भी हो गए हैं, अध्यक्ष क्यों बन गए पार्टी के? वो भी तो बूढ़े हो गए हैं। अगर आप बात करोगे तो आप मतलब बोले तो बराबर की बात करो ना। ये थोड़ी ना है कि आप नीतीश जी ने सुचारू रूप से बिहार को संभाला है, बिहार में कहीं ना तो कहीं गुंडा मुक्त बनाया है, बिहार को अच्छी इंडस्ट्रियां दी है, अच्छा फ्लाईओवर सब कुछ अच्छा दिया है। ये समय है जब बिहार की जनता को भटकना नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से अभी चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, कहीं ना तो कहीं इसको जो है आपराधिक मामले और बिहार में जो है आपराधिक हमले कराए जा रहे हैं, ये कहीं ना तो कहीं आरजेडी की सोची समझी साजिश है। तो मुझे लगता है कि इस बार एनडीए ही। चलिए, बहुत बढ़िया। सत्ता में कौन है? ये जो भाई साहब कह रहे हैं अभी सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? चलेगा आपको पता है 14 तारीख जब हम एग्जाम देते हैं, वैकेंसी आती है तो एग्जाम देते हैं तो हम इंतजार करते हैं ना भैया। अब 6 तारीख वोटिंग होने वाला। कौन लग रहा है इंतजार? आरजेडी। जब आपको नहीं लग रहा है तो सारी पार्टी आरजेडी के फेरम क्यों है? अरे हम क्यों हैं? एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे ऐसा कोई काम बताओ जो आरजेडी ने किया हो। आप बताओ कि 20 साल के शासन में काम है नीतीश कुमार ने मतलब काम किया? अच्छे रोड। अरे मैं कह रहा हूँ, आप बताओ ना 15 साल में लालू यादव ने क्या काम किया? बताओ। लालू जी के समय में 50,000 भर्ती होने से 99 बिहार पुलिस का मेरा भाई हाई लेवल जमीन दो नौकरी लेने वाली दोबारा बात करा। कौन है नहीं ना? ये कह रहे जमीन दो नौकरी लो। कब सरकार बनी थी? चारा घोटाला क्या था? IRCTC घोटाला क्या था? बताओ किसने था? लालू जी किसने किया? जमीन ने किया। गैस की सींग को चमकाने के लिए 15 लाख तेल लगा दिया। जमीन को चरवाहा था, वो 9,000 करोड़ का जो मालिक बन गया। दिल्ली में आके लग्जरी प्रॉपर्टी में तो हथियार लिया। अरे क्या बात? अरे लालू यादव आरजेडी का मतलब है रोज जलील करो दलितों को। ये तो दलितों के बसिया बनते हैं। जहाँ अजय यादव की मृत्यु हो जाती है वहाँ नहीं खाते, सावन में मच्छी खाते हैं, और इनके घर में तो ताजिया पूछे ना, ताजिया उसमें इनको मजा आता है। ये तो मानसिक खतरा कराए हुए लोग हैं। मानसिक वो आरजेडी नहीं है, वो आरजेडी नहीं है, वो कहीं ना तो कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी है। जो बिहार में जो है ना, जो यादव है चाहे वो अदर कास्ट के, उनका जो है नरसंहार करना चाहती है और कहीं ना तो कहीं मुस्लिम स्टेट बनाना चाहती है। ये बिहार की जनता नहीं होने देगी। अच्छा, एक चीज बताइएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिहार को जो है मुस्लिम कंट्री बनाने की वो है, तो क्या लगता है किसने बोला भाई? बिहार में बिहार के मुस्लिम मतलब नेता बन रहे, मैंने जो नेता बोलते हैं वही मान जाएंगे। कितने परसेंट मालूम? 15% वोट है उनका, मतलब 15% वोट में आप पूरा बिहार को मतलब मुस्लिम राज्य बना दीजिएगा? क्या बात है यार। मुस्लिम का मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। आप बोलो ना मुस्लिम क्या? हम लोग जो है साबुद्दीन जी अमर रहे और मुस्लिमों के संसाधनों पे कोई आंच आएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि आप बड़ा दिल दिखाओ और कहो कि हम मुस्लिमों का मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर नहीं बना रहे। मुस्लिमों को कहीं ना तो कहीं वोट बैंक की राजनीति समझते हैं।
यादवों का बड़ा हितैषी बोलते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अजय यादव की जब मृत्यु होती है तो एक भी विपक्ष का नेता नहीं गया। वहीं अगर कोई मुस्लिम मरता तो 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देते ये लालू यादव। ये कोई दलित की पार्टी नहीं है। हमने वो समय भी देखा जब दलित के नाम पे बाबा भीमराव अंबेडकर को पांव से लगाया था लालू यादव ने। भूली नहीं है बिहार की जनता जी। तो अब एक बात मेरे को बताइएगा, इन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली कि बहुत सारी चीजें बोली, चाहे बम को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन मेरे को एक सीधा सा जवाब दीजिएगा। छठ पूजा में भी अभी आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन वही राहुल गांधी जी, ठीक है, फिर वही छठ का विरोध क्यों करते हुए नजर आए थे? भैया विपक्ष का मतलब है विरोध करना किसी के। अच्छा, मतलब किसी के धर्म का विरोध करेंगे आप? नहीं, किसी के धर्म का विरोध करेंगे आप? कोई के सरकार विपक्ष जब उस चीज को टिप्पणियां नहीं करेगा तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। अरे तो विरोध करना है तो आप धर्म को करोगे, आप धर्म को करोगे विरोध, कैसे बात कर रहे हो? मतलब हमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी धर्म पर नहीं, वो चीज के मुद्दा के लोग बात करो। आप बिहार के ठीक है नीति मान लीजिए राहुल गांधी गलत बात बोली है, जो मतलब हमारे बिहार की जो पर्व होता है छठ आस्था का पर्व होता है, हमें भी मालूम है। बाकी आप जो ये जुमला बना के, मैंने जुमला वाला सवाल ही नहीं कर रहा, पहले बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट यही पूछा राहुल गांधी जी छठ का विरोध क्यों करे थे? मैं तो वही तो कर रहा हूँ आपका कि जो राहुल गांधी किया वो ठीक है, मैं गलती किया वो, इसलिए कि हमारे छठ पर्व पे ये जो गलत वाली जो व्यवहार दे रहे हैं गलत बात है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बाकी रही बात, आप मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार है, आप मान लीजिए दिल्ली के अंदर सरकार है, ठीक है, आप बना रहे जमुना नदी पर, अब बिहार वासी के लोग ट्रेन में भर के जा रहे हैं कीड़ों की तरह। क्या बात कर रहे हैं भैया? 12,000 ट्रेन चला, 12 लाख आपके जितने भी आप अफसर खट रहे, बिहार के जितने भी ट्रेन गई है, मैंने देखा बिहार में घर नहीं गया अभी तक। मतलब इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे, इलेक्शन के बाद हम मतलब जाएंगे दिसंबर में, मेरा मतलब घर में कुछ काम होता है इसके चलते में। अब मतलब क्या बात है, करो क्या बीजेपी क्या करिए? सर क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं? मैं गोपालगंज जिला का हूँ, पूछिएगा सही है? अगर भुला के भी तेजस्वी यादव, मुस्लिम यादव वोट समीकरण से और कुछ और जातियों के मिलाकर अगर जीत गए तो बिहार नाश हो जाएगा। ये तो कह रहे तेजस्वी यादव आएंगे, बता दीजिए कैसे नाश हो जाएगा? कैसे नाश हो जाएगा? हम 60 वर्ष के हुए जब उनका राज था लालू यादव का, उस समय हम बिहार छोड़े हैं, उस समय बिहार छोड़े हैं। बस अब यादव होंगे, मुस्लिम होंगे तब बस उनका पक्ष लेंगे। आपका बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा कहाँ है? ये सब तो यहीं पर है। हाँ, हम लोग भाग कर आए हैं। हम लोग भाग किस लिए भाग कर आए? किस लिए भाग कर आए? अपहरण होता था उस समय हम लोग का खेत में भैंस चरा देता था। हाँ, झगड़ा करता था, मारामारी करता था। 5-6 बजे सारा मार्केट बंद हो जाता था। नहीं, आपको ये मजाक लग रहा है अगर ये बात का है, आपको ये मजाक लग रहा है? नहीं, जो इंसान आके यहाँ सच बोला और ऐसे लोग नेताओं की बदनामी करते हैं, ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे आके, कैसे बात कर रहे हो आप? नहीं तो दांत क्यों दिखा रहे हो? हाँ, बता रहा हूँ, हमारे आज नहीं, हमारे दादा परदादा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बासोपट्टी गाँव, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट सबसे पढ़े लिखे मोहम्मद मोइन, पढ़े लिखे। अरे भैया तो चिल्ला लो यार, या तो बोल लो। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट याद रखेगा। और हमारे बाप दादा परदादा जितने भी है, कभी उसको ये नौबत नहीं आया, सबको अपना व्यापार है कि वहाँ जो मतलब छोड़ करके यहाँ आना पड़े। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये तरह के अपहरण हो जाते थे हमारे गांव में। आप कितने अनुभव से सुने होंगे कि बिजली जो है मतलब कि इतने में आया है, बिजली हमारे गांव में शकील अहमद का 12 वही क्यों नहीं पहुंचा पाई बिजली? अब 24 घंटे पे चोर, वो सब चोर थे, बिजली चोर थे। वो तुम्हारे घर में घुस के सबको ले गया ना। अरे ये कौन जो ऐसा है? ये तो हर जनता के हक है बीजेपी के खिलाफ बोला यार। अच्छा सर, ये कह रहे हैं इस बार युवा में तेजस्वी यादव जी को देख रहे हो, तेजस्वी यादव जी एक चाला चोर, तेजस्वी जिन्होंने हराम की खाना बचपन से सीखा है उन्हें तेजस्वी अच्छा लगेगा। जिन्होंने नौटंकी देखी है उनको सोनिया माइनो की नौटंकी अच्छी लगेगी। अभी हमने देखा, कभी जसोदाबेन का भी बात कर लीजिए, जसोदाबेन की बात कर लीजिए, आपकी मम्मी की भी बात कर देता हूँ, आपकी मम्मी की भी बात कर देता हूँ। यशोदाबेन ने क्या किया है? किसके लिए छोड़ा है? देश के लिए छोड़ा है ना। पाकिस्तान के मैच खेलने वाले तो अमित शाह के लड़के विजय, उनको बोलो फाड़ दी पाकिस्तान, गाली निकाले फाड़ दी नहीं, पाकिस्तान की फाड़ दी, उसकी फाड़ दी। बहन के रहो तुम, हो बहन छोड़ो, गाली दारू पिया बाहर में
का दारू पी के साले गाली नहीं बस साले दारू बात बहन तो क्या होता है बहन तो क्या होता है अच्छा एक बात मेरे को बताइएगा, ये साफ तौर पे एक बात बोलने के इस बात की सरकार आएगी, ठीक है, और आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी की आएगी, और ये इन्होंने साफ तौर पे एक बात बोलने की कहीं ना कहीं वहां पे अगर जाते तो फिर से जो है भाई आतंक हो जाएगा। आतंकवाद का हम करेंगे, आपसे आपके चैनल में पहले भी बोले थे कि आज जो है मतलब कि पर डे की 3 रेप हो रहा है, 6 मर्डर हो रहे हैं, 40 अपहरण हो रहे हैं, उसको जंगल राज कहेंगे कि पिछले को कहेंगे। आज तीसरे नंबर पे एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है कि तीसरे नंबर पे बिहार में अपराध में नंबर 3, बलात्कार में नंबर 3। हाँ पूछ लीजिए, जवाब दीजिए। उस समय लालू यादव के समय में जब अपहरण होता था उनके घर में कितना रुपया लिया जाए, ये लड़ुआ की औकात नहीं थी एक भैंस खरीदने की। लड़ुआ की औकात नहीं थी एक भैंस खरीदने की। सीएम बनते ही चोरी में पकड़ा गया और आज 30,000 50,000 करोड़ का आदमी बन गया। हराम का पैसा आया कहां से? जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू चोर है, यहाँ से हट के जाएगा, तो साले को बिहार में कोई भी कामयाब आदमी नहीं मिला। अपनी अंगूठा टेक बीबी को लाया, कहता तू ही बैठ जा। तो पूरे बिहार में जिसने अपने बेटे को चोरी करेगा 243 सांसद 543 सांसद है संसद में, कोई माई का लाल सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि माई माता कोई भी सरकार छोड़नी है। मतलब ये है कि चोर 100 साल से चोर बैठे हुए हैं। चोरों को हमारे किताबों में लिखा है जाति वही भावना जैसी प्रभु मोहन देखी दिन तैती। बीजेपी जिंदाबाद। मोदी आप लोग चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एक मिनट, ठीक है। जिसको आरजेडी से प्रेम है वो दिल्ली में क्या कर रहा है, चले जाए बिहार। जिसको आरजेडी से प्रेम है वो बिहार चले जाए, दिल्ली में वो क्या कर रहा है, बिहार चले जाए। अच्छा राहुल गांधी जी, थोड़ा पीछे जाना, राहुल गांधी जी के ये छठ पूजा का विरोध क्यों करे? सबसे बड़ा सवाल ये, हिंदू छठ पूजा का विरोध नहीं किए हैं, फोटो का विरोध किए हैं कि और अभी चुनाव का टाइम है तो मोदी जी भी छठ मना रहे हैं, रेखा गुप्ता भी मना रही है। मैं देखिए मैं आपको यहाँ कोई और नहीं